किस तरफ जी? अब हम चलते हैं अपने विनर की तरफ जो रमजान मिनी क्विज के हैं। ठीक है, तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है जी आज की बात। अच्छा जी, रमजान मिनी क्विज का जो विनर है उसकी तरफ आने से पहले मैं ये बताता चलूं कि आज का जो विनर है जिसके बारे में बात करने जा रहा हूं, ये विनर हमारा बड़ा जबरदस्त किस्म का विनर है। और ऐसा नहीं है कि ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि ये हमारी किसी एक्टिविटी के विनर बन रहे हैं। ये एक ऐसे शख्स हैं जो पहले भी हमारी एक एक्टिविटी के विनर रह चुके हैं। अब मैं जब इनकी प्रोफाइल उठाकर देखता हूं तो ये बार बार विनर क्यों है? ये विनर इसलिए है क्योंकि मैं स्टूडेंट्स को हमेशा एक बार बोलता हूं कि कंसिस्टेंट हो जाए, कंसिस्टेंट हो जाए, कंसिस्टेंट हो जाए। ठीक है, अपनी एक्टिविटीज में एक निखार लाएं बाय बीइंग कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट का मतलब ये है कि हर रोज, जिस तरह से मैंने बोला ना कि मैंने एक दिन का एक टारगेट बनाया ही बनाया है कि मैंने आज के दिन में ये चीज करनी ही करनी है। अब स्टूडेंट्स जो है 4 दिन एक चीज प्रैक्टिस करेंगे, 5वें दिन वो छोड़ देंगे क्योंकि इन द फर्स्ट प्लेस प्लानिंग ही उनकी गलत थी। जब आप इस तरह की एक्टिविटीज, इस तरह की हरकतों के अंदर जाएंगे तो नेचुरली नेचुरली होगा क्या कि आप जो है पीछे रह जाएंगे। और इस तरह के बच्चे जिनका भी अभी नाम लेने जा रहा हूं, ये विन करेंगे, ये हमेशा विन करेंगे। ये एक ऐसे शख्स हैं जिन्होंने सिर्फ एक दिन, मैं आपको बताऊं, आप में से बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने एमडी कैट का हमारा क्विज सॉल्व किया है और आप लोग फर्स्ट आए हैं, लेकिन आप विनर फिर भी नहीं बने। आप विनर क्यों नहीं बने? क्योंकि आप कंसिस्टेंट नहीं थे। लेकिन ये जिन स्टूडेंट का मैं नाम लेने जा रहा हूँ, ये हर रोज कंसिस्टेंट थी। ठीक है भाई, मैं इस दिन भी आऊंगी, किसी दिन फर्स्ट नहीं आई, सेकंड आ गई, थर्ड आ गई, कोई बात नहीं, अगले दिन मैं फिर क्विज दूंगी। वो जो पिछले दिन फर्स्ट आया होता था वो अगले दिन पार्टिसिपेट ही नहीं करता था। ठीक है, अजीब भाई, ये क्या बात हुई? ठीक है, लेकिन ये विनर जो है, शी स्टेड कंसिस्टेंट। और कंसिस्टेंसी की वजह से मैं देख रहा था कि इनका रिकॉर्ड, की पहले दिन अगर फिफ्थ आई है तो अगले दिन फोर्थ पे जा रही है, थर्ड पे जा रही है, सेकंड, फिर फर्स्ट, फिर फर्स्ट, फिर फर्स्ट, फिर फर्स्ट। कंसिस्टेंसी, हर रोज पढ़ाई, हर रोज को इसको सॉल्व करना, हर रोज जो है चीजें करना, और नियर पीयर का हर एक जो कंपटीशन है उसके अंदर पार्टिसिपेट करना। और मुझे पूरा पूरा भरोसा है कि अगर इन स्टूडेंट की यही कंसिस्टेंसी रही, यही परसिस्टेंसी रही, तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह एमडी कैट के अंदर जो है ये टॉप भी करेंगी। चलें जी, चलते हैं विनर कौन है। विनर हमारी जो है, इनका नाम है अरीबा जैद। कंग्रेचुलेशन अरीबा, कि आप जो हैं पहले अशरा जो रमज़ान का था, आप उसकी जो है मिनी क्विज सीरीज की आप विनर हैं। आप डेफिनेटली यू मस्ट बी वेरी प्राउड ऑफ योर सेल्फ फॉर दिस कंटिन्यूस वेल डिजर्व सक्सेस जो आपको नियर पेयर पे मिली है। चाहे आपको मिनी क्विज पे मिली है या जो पहले हमारा एक और कंपटीशन हुआ था, आई बिलीव उसका नाम था वॉरियर ऑफ द वीक। वॉरियर ऑफ द वीक की भी आप ही विनर बनी थी। और ये मुझे जब पता चला कि आप ही विनर हैं तो मुझे बड़ा ये हुआ कि यार, मतलब दो एक्टिविटीज, इतनी एक्टिविटीज, इतने सारे बच्चे, तो दोनों एक्टिविटीज के विनर एक ही स्टूडेंट। लेकिन वी हैड नो चॉइस बट टू एक्नॉलेज एंड रिकग्नाइज ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट। ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट यू हैव बीन द वन जिसने विन किया है ये। बड़ी जबरदस्त बात है। और ऑल द बेस्ट जी, बस यही कंसिस्टेंसी रखें। और बाकी सारे स्टूडेंट्स को भी इससे ये सीखने वाली बात है कि अगर आज अगर अरीबा बनी है तो कल को आप भी बन सकते हैं। अशरा टू उसके विनर अभी भी रहते हैं, अशरा टी थ्री उसके विनर अभी भी रहते हैं। और जो विनर्स होंगे उनको हम जो है लैपटॉप्स और टैबलेट्स और सेल फोन्स ये एज गिफ्ट्स हम इंशाल्लाह प्रोवाइड करे होंगे। ठीक है, तो अपनी तैयारी जो है उसको जबरदस्त रखें, कंसिस्टेंट रहें जी। देखें, क्विज आप में से मेरे ख्याल से दिन के हजारों बच्चे सॉल्व कर रहे हैं, लेकिन ये होता है कि एक दिन अगर एक सेट ऑफ 5000 स्टूडेंट सॉल्व करें तो अगले दिन कोई और 5000 स्टूडेंट्स हैं, पिछले दिन वाले अगले दिन सॉल्व ही नहीं करे, बेशक उनके अच्छे मार्क्स आए हुए हो। तो ये कंसिस्टेंसी अगर आपके अंदर नहीं होगी तो इस बात का कोई फायदा नहीं होगा। हम लोग भी फ्री ऑफ कॉस्ट आपको दे रहे हैं, कोई फायदा नहीं। आप सॉल्व नहीं कर रहे, कोई फायदा नहीं। एक दिन कर रहे हैं, दूसरे दिन नहीं कर रहे, कोई फायदा नहीं। अब देखें जी, जो मैराथन जो रनर्स होते हैं या स्पोर्ट्समैन होते हैं, बाबर आजम हो गया, शोएब अख्तर हो गया, आपको क्या लगता है, रोनाल्डो, मेसी, ये सारे लोग, आपको क्या लगता है ये एक दिन प्रैक्टिस करके अगले 2 दिन रेस्ट करते होंगे? नहीं, ये एक दिन प्रैक्टिस करते हैं, अगले दिन फिर प्रैक्टिस करते हैं, फिर प्रैक्टिस करते हैं, फिर प्रैक्टिस करते हैं। ये जो बॉलीवुड के बड़े बड़े एक्टर्स होते हैं, इतनी इतनी बॉडी इनकी बनी होती है, आप जानते हैं ये हर रोज कंसिस्टेंसी के साथ जिम करनी ही करनी है, कोई नागा बीच में नहीं करना। और जो लोग नागा करते हैं, जो कंसिस्टेंट नहीं रहते, आपको पता है उनके करियर के साथ फिर क्या होता है। तो प्लीज कंसिस्टेंट रहें, नागा इसमें ना करें, बेहतरीन तरीके से जो अपनी तैयारी जो है उसको मेंटेन रखें, तो अरीबा की जगह इंशाल्लाह कल को आप ही हो सकते हैं। ठीक है अरीबा, कैन यू हियर मी राइट नाउ? यस सर। माशाल्लाह अरीबा, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप दोबारा से विनर बन गई हैं। जी सर। हाँ।
तो अरीबा थोड़ा हमें जरा बताएं, क्या नाम है, क्या राज है इस बात का, आप जरा थोड़ा सा बताती हैं कि जो मिनी क्विजेस जो आप सॉल्व कर रही थी, आप इसमें पार्टिसिपेट कर रही थी, तो मतलब क्या डेली रूटीन आपकी क्या थी? आपके अंदर एक थी जो कि भाई जो मर्जी हो जाए मैंने करना ही करना है बेहतरीन तरीके से, चाहे जो मर्जी हो जाए, क्या मतलब क्या जर्नी रहा आपका, कैसा क्या आपका थॉट प्रोसेस रहा थ्रू आउट द जर्नी? जरा बताएं हमें इसके बारे में थोड़ा। जी सर, मेरी भी ऐसी कोई अभी रमज़ान में कोई इतनी स्पेसिफिक रूटीन नहीं थी, पर एक काम जो मैंने किया है वो ये था कि जितना भी काम मैंने रोज़ करना है वो कुछ ना कुछ रोज़ ज़रूर करती होती थी। मतलब दिन में कुछ ना कुछ ज़रूर करती थी, कोई ऐसा दिन नहीं था जब मैंने काम ना किया हो। बेशक थोड़ा करती थी लेकिन करती ज़रूर थी। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक, करना जरूरी है, हर रोज करना जरूरी है, दैट वाज द की, राइट? तो हर रोज आप फर्स्ट कैसे आती थी इसके अंदर कि भाई हर रोज मतलब कि आपके क्या नाम है अच्छे अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, मतलब कि हर रोज आप जो है प्रॉपर सोचती थी कि अच्छा यार आज इसका क्विज है तो मैं जरा इसकी तैयारी करके बैठ जाती हूँ, या लाइक क्या क्या आपका थॉट प्रोसेस क्या होता था? सर वो अभी तो दूसरा सेशन भी चल रहा है तो उसकी भी प्रिपरेशन करनी होती थी, और इसके साथ ये कि मतलब दिन में थोड़ा टाइम निकालती थी जब भी मुझे पता कि मैंने अब दूसरी प्रिपेयर कर लिया, मैंने ये करना है, तो इसमें फिर मतलब 2 से 3 आवर्स जितना भी मैंने करना था तो उसको पहले मैं टॉपिक्स को प्रिपेयर कर लेती थी और फिर टेस्ट हम्म। पे करती बिल्कुल ठीक, माशाल्लाह माशाल्लाह। अरीबा आजकल आपका दिन कितने बजे स्टार्ट होता है सुबह को? थी। सर मुझसे सुबह नहीं उठा जाता, मैं नहीं उठ सकती, मतलब उठती हूँ तो मेरे से पढ़ा नहीं जाता है। फिर मैं ये है कि हम्म। 12 बजे तक उठ जाती हूँ, तो उसके बाद मैं दोपहर को यूटिलाइज कर लेती हूँ टाइम को। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। तो फिर तुम रात को कितने बजे तक पढ़ती हो फिर? रात को 1 बजे तक बस, और रमजान की वजह से वैसे नहीं। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। तो नॉर्मली जब रमजान नहीं होता था तब कितने बजे सुबह को उठती थी? तब भी इतना ही टाइम हो जाता था। फिर ये है कि मैं रात को ज्यादा पढ़ लेती थी क्योंकि शहरी के लिए उठना नहीं होता है। ठीक हो गया। तो तुम्हारे क्या अभी आप इम्प्रूवर हो या फ्रेश स्टूडेंट हो? तो तो आपकी क्या पिछली बार आपको क्या लगता है कि आपका क्यों नहीं हो पाया था एमडी कैट? मैंने प्रैक्टिस नहीं की थी, मतलब सिलेबस मैंने बहुत बार खत्म कर लिया था और मैंने अकेडमी भी जल्दी छोड़ दी थी, तो लेकिन वो जो मेरी प्रैक्टिस बुक्स थी पिछली अकेडमी में मेरी ऐसे ही पड़ी हैं, तो वो हाफ हाफ भी नहीं पूरी हुई। प्रैक्टिस की वजह बिल्कुल से ठीक, भी हुआ। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक, प्रैक्टिस बुक। अच्छा रीवा, मैं तुम्हें भी क्या नाम है एक लेसन यहाँ पर मैं एक दे दूं, और मैं अपना बाकी सारे स्टूडेंट्स भी मुझे यहाँ पर बैठ के सुन रहे हैं, मैं उनको जरा एक बात बता दूं। बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। मैं पिछले दिनों जो है स्टूडेंट्स की गैदरिंग में गया हुआ था, और वहाँ पर जो है कुछ बच्चे आए हुए थे जो ऑलरेडी मेडिकल कॉलेज में जिनका एडमिशन हो गया था, तो उनको हमने प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी टाइप थी, तो वहाँ पर मैं था। तो जब सारा सेशन खत्म हो गया रिबा, तो उन सारे बच्चों को जिन जिन का एडमिशन हुआ, तो मैं उनको जो है वो लेकर बैठा, तो मैंने उनसे जो है बातचीत करने की कोशिश की। मैंने कहा यार जरा मुझे बताओ कि ये सारे बच्चे जो हैं ये मेरे स्टूडेंट्स भी थे, ये मेरी बातें सुनते भी थे, मेरी बातें समझते भी थे। रिबा मैं आपको बताऊं, ये सारे के सारे स्टूडेंट्स जो है ना, मैं इनको बहुत सारी बातें बताता हूँ। भाई सुबह को जल्दी उठना है, तुमने क्या नाम है जल्दी स्टार्ट करना है, प्रैक्टिस बहुत सारी करनी है, तुम्हें मल्टीपल टेस्ट के अंदर अपीयर होना है, तुमने जो है वो दूसरे कॉलेजेस के जो एडमिशन है उनके अंदर भी पार्टिसिपेट करना है, डिफरेंट इंटरव्यू टेस्ट देने हैं, फॉल बैक ऑप्शन होनी चाहिए तुम्हारे पास, जो है रूटीन अच्छी रखनी है, एक्सरसाइज करनी है, प्रॉपर स्टडी टेबल होना चाहिए, प्रॉपर ड्रेसअप हर रोज होना चाहिए, रात की नींद कंप्लीट होनी चाहिए, स्ट्रेस लेवल्स को आपने ऐसे कंट्रोल करना है, हेल्दी बॉडी हेल्दी माइंड, वीक बॉडी वीक माइंड। ये तमाम बातें जो है मैं स्टूडेंट्स को बहुत बार बोलता रहता हूँ, ठीक है? ये आपने भी मेरी बातें सुनी होंगी, ठीक है? ऐसे ही है, सुना होगा आपने ये सारी बातें, जी सर। ठीक है? मैंने उस तमाम वो तकरीबन मेरे ख्याल 5 स्टूडेंट्स मेरे सामने खड़ी हुई थी जिनका मेडिकल में एडमिशन हो गया था। मैंने अरीबा उन सबसे ये बात मैंने पूछी। मैंने कहा कि यार तुम लोगों का माशाल्लाह एडमिशन हुआ है, तो तुम लोगों को मेरी सारी बातें पता हैं कि मैं क्या बोलता हूँ क्या नहीं बोलता, तो मुझे ज़रा बताओ कि कौन कौन सी बातें आपने जो है मेरी सुनी हैं, समझी हैं, और किन किन चीज़ों पे आपने फॉलो किया है और उससे आपको फ़ायदा हुआ है। अरीबा मैं आपको बताऊं, उन, उनके अंदर कोई कंसिस्टेंसी थी, मतलब कि कोई मुझे बोल रहा था कि जी मैंने जो है प्रैक्टिस ज्यादा की है, कोई कहता है मैंने प्रैक्टिस कम की है, कोई कह रहा था कि मैंने जो है बुक्स इतनी बार पढ़ी है, इतनी बार नहीं पढ़ी, कोई गैप ईयर पे था, कोई नहीं था, किसी ने कोई और टेस्ट में अपीयर हुआ, कोई नहीं हुआ,
कोई जो है बाकी एंट्री टेस्ट के लिए उसने पार्टिसिपेट किया कि नहीं किया? अच्छा जी। कुछ स्टूडेंट्स इस तरह के थे जो मिसाल के तौर पे आपके थे, मैं उनको बोलता था कि भाई रात को जल्दी सोना है, तो इनमें से बहुत सारे बच्चे अरीबा ऐसे थे जो मेरी बात सुनते ही नहीं थे इस बात के ऊपर, वो रात को देर से सोते थे। कोई 12 बजे आ देता था, कोई 1 बजे आ देता था, कोई 2 बजे आ देता था, ठीक है ना। ये रूटीन चल रही थी बहुत सारे लोगों की, ठीक है। तो मैंने कहा यार अच्छा तो फिर कैसे पास हो गए यार, अगर रूटीन भी सही नहीं है, ये भी सही नहीं है, वो भी सही नहीं है। रिबा तुम्हें बात हूँ, उन सारों पांचों के पांचों लोगों की ना बहुत सारी चीजें आपस में डिफरेंट थी, मैच नहीं कर रही थी। लेकिन तुम्हें पता है एक चीज उन पांचों के पांचों स्टूडेंट्स के अंदर क्या थी? एक चीज अगर मैं तुम्हें बोलूं कि यार एक चीज ऐसी मेरी कौन सी एक एडवाइस है जो पांचों के पांचों ने अप्लाई की है और जिससे उनका सबसे ज्यादा फायदा हुआ है, तुम्हें क्या लगता है वो कौन सी एडवाइस होगी? प्रैक्टिस। प्रैक्टिस? प्रैक्टिस किसी ने ज्यादा की थी, किसी ने कम की थी ना? प्रैक्टिस किसी ने ज्यादा या की थी, फिर किसी ने कम की थी? जितना काम है उसको अच्छी तरीके से करना, ये जरूरी नहीं था, ये भी जरूरी नहीं था। सर कंसिस्टेंसी। जरूरी नहीं था, ये भी जरूरी नहीं था। कंसिस्टेंसी इन व्हाट थिंग? कंसिस्टेंसी यस, बट इन वन थिंग विच वाज कॉमन अमंग ऑल ऑफ दोस 5 पीपल। सुबह सर जल्दी गो उठना। सॉरी? नमाज। उनको उनको अपने वीक और पॉइंट्स का पता था कि कौन से पॉइंट्स वीक है, कौन से स्ट्रॉन्ग है। नॉट सर रियली, उनका नॉट रियली, नॉट रियली। सर सुबह जल्दी स्केड्यूल उठना ना। स्केड्यूल भी एक चीज है, बिल्कुल स्केड्यूल सबका बना हुआ था, लेकिन स्केड्यूल सबका उल्टा सीधा था। किसी का क्या था, मतलब मेरे हिसाब से तो चल ही नहीं रहे थे। मैं भी बोल रहा हूँ भाई पोमोडोरो होना चाहिए, दिन में इतने घंटे पढ़ो, ये करो वो करो, ठीक है ना। कुछ स्टूडेंट्स थे जो फॉलो कर रहे थे, कुछ थे जो फॉलो नहीं कर रहे थे। मेरे लिए बड़ा हैरानी की बात थी, और मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ भी ये वाली बात शेयर की जाए। मैं आपको बताता हूँ कि उनकी सारी चीजें जो थी, किसी की अपनी थी, किसी की अपनी थी, किसी की अपनी थी, लेकिन एक चीज जो सब के सब की कॉमन थी। आप में से किसी ने बोला कि वो नमाज। ऑनेस्टली मैंने कभी किसी को नमाज ये मैं रिलीजियस टीचिंग्स नहीं चल रही कि मैं यहाँ पर जो है वो स्टूडेंट्स से बोलूँ भी नमाज पढ़ो, अच्छी बात है, और अल्लाह ताला और आपके बीच का वो मामला है, तो मैं इसके ऊपर ज़्यादा कमेंट नहीं कर सकता कि आपको नमाज पढ़नी कि नहीं पढ़नी। आपको पढ़नी चाहिए बिल्कुल। लेकिन मैं उसके ऊपर ज़्यादा एडवाइस नहीं करता। मैं एडवाइस करता होता हूँ किस चीज़ के अराउंड, कि अगर तो अल्लाह ताला ने बोला है कि नमाज पढ़ो, और नमाज के लिए अगर उठ रहे हो तो उठो, और नमाज अगर पढ़ लो, तो उसके बाद कितना खूबसूरत बहाना है आपके पास कि नमाज के बाद थोड़ा सा हाथ मुंह धो लिया, उसके बाद थोड़ी सी एक्सरसाइज कर ली, बाहर जाकर वॉक थोड़ी सी कर ली, और अपने आप को समझा दिया कि बस दिन स्टार्ट हो गया है, चलो बैठ के पढ़ते हैं। तो कितना जबरदस्त। तो इस बात की मैं तलकीन जरूर करता हूँ। तो वो जो 5 स्टूडेंट्स थे जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, उन पांचों के पांचों स्टूडेंट के अंदर जो एक चीज थी और वो कॉमन थी, वो ये था कि वो चाहे रात को बेशक 12 बजे सोते थे या 2 बजे भी सोते थे, वो सुबह को फजर के टाइम पे उठ जाते थे, और वो उठने के बाद अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर लेते थे। वो 12 बज नहीं बजाते थे उठते उठते, वो सुबह को उठते साथ ही पढ़ाई करते थे। हाँ, सुबह को जब पढ़ाई की, 11-12 बजे नींद आ गई, 12 बजे से लेकर 1 बजे तक नैप ले लिया, उसके अंदर अपनी एनर्जी को रिस्टोर किया, उसके बाद दोबारा उठे और दोबारा पढ़ाई स्टार्ट कर ली। दिस वॉज वन थिंग कॉमन अमंगस्ट ऑल ऑफ देम, स्टार्टिंग द डे अर्ली। बिकॉज वेन यू स्टार्ट द डे अर्ली, इतना मेरी बातें सुनने की आपको जरूरत ही नहीं है। फिर मोटिवेटेड भी खुद हो, स्ट्रेस फ्री भी खुद हो, हर चीज आपकी स्केड्यूल के ऊपर है। सुबह को जो 6 बजे से लेकर 5 बजे से लेकर जो 12 बजे तक का टाइम है, मैं तो ऐसे नॉर्मली जो है लोगों को ऐसे मजाक मजाक में बोलता हूँ, ये जो 6 बजे से लेकर जो सुबह तो 12 बजे तक का टाइम है ना, इसकी जो मिनट, वो जो घड़ी, जो घंटे वाली जो कांटा होता है ना, उसने जो है ना अगेंस्ट ग्रेविटी जाना होता है, उसने ऊपर की तरफ जाना होता है, ठीक है। तो जब वो ऊपर की तरफ जा रहा होता है ना अगेंस्ट ग्रेविटी, तो उसको ज्यादा मेहनत करनी पड़ी होती है ऊपर जाते हुए, ठीक है। लेकिन जैसे 12 बज जाते हैं ना, तो 12 बजे के बाद क्योंकि उसे नीचे आना होता है, तो ग्रेविटी जो है वो उसका भी डायरेक्शन वही है, सुई का डायरेक्शन भी वही है, तो बड़ी जल्दी एकदम से जो है ना वो फॉल कर जाती है। 12 बजे से 6 बजे का टाइम ऐसे गुजर जाता है। लेकिन 6 बजे से लेकर जो 12 बजे का टाइम जो सुबह को होता है ना, वो बड़े स्लोली, कामली, खूबसूरती से और बहुत बरकत के साथ गुजरता है। तो वो स्टूडेंट्स जो सुबह को स्टार्ट करें, और ये बहुत सारे स्टूडेंट्स जो ये बोलते हैं ना मेरे से नहीं किया जाता,
मैं आपको बता रहा हूँ, आप चाहे जितनी प्रैक्टिस कर लें, आप चाहे जितना मर्जी आप पढ़ाई कर लें, एमडी कैट वाले एग्जाम वाले दिन आपको बहुत नुकसान होगा इस बात का कि अगर आप सुबह को नहीं उठते। मैं आपको बता रहा हूँ अरीबा, आपकी अपनी की एग्जाम्पल है, आप विनर हैं माशाल्लाह, कंग्रेचुलेशन फॉर दैट। लेकिन मैं आपको भी बता रहा हूँ कि अगर आप सुबह को अपना दिन नहीं स्टार्ट करते हो, एग्जाम वाले दिन खुद लॉजिकली सोचो ना, दिमाग आपका कह रहा है कि मैं 12 बजे उठता हूँ और मैं 1 बजे पढ़ना स्टार्ट करता हूँ और रात को 2 बजे तक पढ़ता हूँ। आप बेहतरीन पढ़ते होंगे, आप बहुत एफिशिएंट पढ़ते होंगे, आप बहुत प्रैक्टिस करते होंगे, आपको एक एक चीज आती होगी। लेकिन एग्जाम वाले दिन सुबह को 9 बजे अगर आपके दिमाग को एक्टिवेशन चाहिए, जिसका मतलब है कि आपको 6 बजे उठना है, और 6 बजे अरीबा आपको उठने की आदत ही नहीं है, क्योंकि आप पिछले 4 महीने, 5 महीने, 8 महीने से सुबह को टाइम पे नहीं जागे, और एग्जाम से एक रात पहले आप अपने ऊपर स्ट्रगल डाल रहे हो कि भाई आज प्लीज किसी तरह अरीबा तू 10 बजे सो जा, सुबह को जल्दी उठना है, तो रात को आपको नींद नहीं आएगी, क्योंकि आपकी आदत नहीं है। और रात को अगर आपको नींद नहीं आएगी और सुबह को भी अगर आप जो है जबरदस्ती अगर आप उठेंगे नींद पूरी किए बगैर, तो मैं आपको बता रहा हूँ रीबा, आप एग्जाम में जाएंगी, तैयारी तो आपकी होगी, रटे भी आपने मारे होंगे, नोट्स भी आपके बने होंगे, फर्स्ट भी आप बहुत सारे कॉम्पिटिशन में ही होंगी, लेकिन आप एग्जाम वाले दिन 100% परफॉर्म नहीं कर पाएंगी। मेरी छोड़ें, आप खुद बताएं, गिवन द लॉजिक जो मैंने आपको प्रेजेंट किया, आपको लगता है कि आप सुबह को 9 बजे एक्टिवेट हो जाओगे? 9 बजे सही सोचो सोचो, क्या ख्याल है आपका? नहीं सही, अगर पूरा टाइम ही नहीं उठ होंगे तो उसमें कैसे सही होगा। एग्जैक्टली रीवा, पूरा पूरा टाइम अभी से करना पड़ेगा, अभी से अपने स्केड्यूल को सही करना पड़ेगा। अगर नहीं करोगे तो यार देखो ना, प्रॉफिट पीस भी अपॉन हिम ने अपनी एक दुआ ये मांगी थी कि ओ लॉर्ड प्लीज बेस्टो माय उम्मत विद योर ब्लेसिंग्स, स्पेशली दोज हु सीक, क्या वर्ड था, टू सीक योर ब्लेसिंग्स इन द मॉर्निंग। ठीक है, इन द मॉर्निंग की वर्ड यहाँ पर ये है, ठीक है, अल्लाह कम पेशी यहाँ पर माफ करे। लेकिन प्रॉफिट ने साफ साफ ये बात जो है अल्लाह ताला से भी दुआ करते हुए मांगी है कि हर वो बंदा जो सुबह को उठ रहा है और अपने रिस्क की तलाश के लिए बाहर निकल रहा है, उसके लिए ब्लेसिंग्स जो है, उसकी उसकी जो है वो उसका अंबार लगा दें। ठीक है, तो अगर हम लोग सुबह को नहीं उठ रहे और हम लोग 12 बजे उठ रहे हैं और 1 बजे अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर रहे हैं, तो रीबा हम लोग अपना बहुत नुकसान करेंगे। ठीक है, रात बनाई गई है सोने के लिए, रात होनी चाहिए सोने के लिए, सुबह होनी चाहिए पढ़ाई के लिए। और ये बात मैं इसलिए नहीं बोल रहा क्योंकि मैं मानता हूँ इस बात को, या मैं जानता हूँ इस बात को। मैं उस एग्जाम्पल, 5 बच्चे, 5 के 5 बच्चे जो मुख्तलिफ हैं, हर बंदे की अपना स्टेमिना है, अपनी पढ़ाई है, अपनी रूटीन है, ठीक है, लेकिन 5 के 5 के बीच में ये चीज़ कॉमन होना कि वो सारे फजर के टाइम पे उठ के फजर उस टाइम पे अपनी पढ़ाई स्टार्ट करते थे, दैट स्पीक्स वॉल्यूम्स अबाउट द बरकत दैट दिस टाइम हैज। और अगेन वही वाली बात है, टाइम जो है ना, TIME, अगर उसका अगर एक्रोनिम अगर आपके लिए अगर बनाऊं ना, तो बड़ा मजे का बनता होता है। टाइम का क्या मतलब है, मैं अगर लिखूं टाइम, आपको नजर आ रही है मेरी स्क्रीन? इससे ठीक है, टाइम सही है। तो टाइम का मतलब सिंपल ये होता है, टी का मतलब है आपका, एक सेकेंड, टी, टीयर्स, INM माई EYES, सही है, ये टाइम का मतलब है जी। अगर आपने अपने टाइम को अगर अच्छी तरह से गुजार लिया, तो यहाँ पर अगर बुरे तरीके से गुजार लिया तो टाइम का मतलब होगा टीयर्स इन माई आईज, और अगर आपने अच्छे तरीके से गुजार लिया तो ये होगा ट्रेजर्स इन माई आईज। तो अब आपने टाइम को कैसे गुजारना है, ट्रेजर्स के लिए गुजारना है या टीयर्स के लिए गुजारना है, दैट कम्प्लीटली डिपेंड्स अपॉन यू। तो मैं तो यही कहूंगा कि अपने टाइम को अच्छी तरह से गुजार लो। अरीबा तुम खुद बताओ ना यार, बाकी सारी बातें छोड़ो, सही है, बैठे हुए हैं अपनी आराम से बातचीत कर रहे हैं, 12 बजे जब तुम उठती हो, तो तुम्हें नहीं लगता क्या नाम है, घर पे डिस्ट्रैक्शंस होना, रात के टाइम पे भी डिस्ट्रैक्शन होना, दिन को घर वालों ने ये बोल दिया, वो बोल दिया, ये काम, वो काम, हजार किस्म की चीजें, तुम्हें नहीं लगता कि वो सारी चीजें भी होती हैं? व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट? या नहीं, 12 बजे उठ के भी तुम आइसोलेशन में चली जाती हो और घर पे कोई भी तुम्हें कुछ भी नहीं बोलता? क्या लगता है तुम्हें? जैसे 12 बजे उठ के फिर घर में बहुत सारा कुछ हो रहा होता है, डिस्टर्बेंस भी होती है। लेकिन सुबह एक दफा मैं उठी थी, 2-3 दिन में ट्राई किया सुबह उठ के, पर मतलब 10 बजे तक अगर सही पढ़ लेती हूँ या 11 बजे तक, उसके बाद मैं जब सो जाती हूँ और फिर दोपहर को जो लाइव सेशन होता है उसकी मुझे कुछ समझ नहीं आ रही होती है, तो मैं नींद नहीं होती है। ये मसला आ जाता है। वैसे तो सही है अगर सुबह उठूँ तो।
बिल्कुल ठीक है रिबा। देखो ना, अब इसके लिए जरूरी क्या चीज़ है ना, जरूरी ये है कि देखो आप जो है 10 बजे, और कोई बात नहीं, 10 बजे अगर आपको क्या नाम है नींद आ रही है, या क्या नाम है आप थोड़ा सा वो होने शुरू हो गए हो, तो कोई बात नहीं, टेक रेस्ट। कोई इजी चीज करो ना। इजी चीज का मतलब कोई लेक्चर देख लिया भाई, चलो लेक्चर नहीं देखना, कोई क्विज कर लिया भाई, वो भी नहीं करना, चलो भाई किसी दोस्त से बात कर लेते हैं, उसको जरा पढ़ाने की कोशिश करते हैं। अपने दोस्त को अपने घर बुला लो, आ जाओ यार जरा इस वाले टॉपिक को, एक टॉपिक मैं तुम्हें पढ़ाती हूँ, एक टॉपिक तो मुझे पढ़ाओ, ठीक है। ये वाली एक्टिविटी कर लो, जूम के ऊपर बैठ जाओ अपने दोस्त के साथ कि भाई चलो तुम ये वाला टॉपिक जरा मुझे पढ़ाओ, मैं तुम्हें ये वाला टॉपिक पढ़ाती हूँ। टेक्नोलॉजी का दौर है, एक दूसरे के घर भी आने जाने की ज्यादा जरूरत नहीं है, अगर घर वाले इजाजत नहीं देते तो ठीक है, इंटरेस्टिंग चीजें करो। 10 बजे से लेकर 11, साढ़े 11, 12 बजे तक ये कर लिया, 12 बजे सो जाओ। 12 बजे सोने के बाद 1:30 बजे तक सो जाओ, थोड़ी सी नींद करो। उसके बाद उठो, जोहर का टाइम तब तक हो जाता है, जोहर पढ़ ली, क्योंकि जोहर के लिए तो उठना ही उठना है। उसके बाद जो है आपने जो है वो लाइव सेशन जो है वो बैठ के ले लिया, ठीक है। नींद भी पूरी होगी, नींद की वजह से वो जो आपकी एनर्जी जो लूज हुई भी थी वो भी वापस आपकी आ गई, ठीक है। नींद आपने कर ली, ठीक है। दिस इज अ वे। अब कोई आपको दिन को सोने से मना नहीं कर रहा, कोई आपको नहीं कह रहा भाई दिन को सोना नहीं है। हमारे प्रॉफिट प्रॉफिट हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो सुबह को फजर के टाइम पे उठते थे, फजर के टाइम पे उठ के जो है वो अपनी जो है वो काम शाम स्टार्ट करते थे, और 12 बजे वो भी सो जाते थे। और वो 12 बजे से लेकर जोहर से पहले जो है वो सो जाते थे, और 12 बजे से लेकर तकरीबन 1 बजे तक या 1:30 बजे तक वो सोते थे। फिर जब जोहर का टाइम होता था वो उसके लिए उठते थे, फिर जोहर अपनी अदा करते थे, उसके बाद अपना दिन जो है वो कंटिन्यू करते थे। लेकिन इसके अंदर की ये है रीबा, ये आप सारे बच्चे जो सुन रहे हैं, इसके अंदर की ये है कि रात को जब आपने अफ्तारी कर दी या नॉर्मल रूटीन भी जब आपकी है, तो मगरिब के बाद आपने अपना खाना कंप्लीट कर लेना है, खाना खा लेना है। उसके बाद आपने जो है अपनी इशा की तैयारी कर ली, बाकी पढ़ाई कर ली, अगले दिन के टारगेट बना लिए, और फिर इशा जैसे ही आपने पढ़ ली, आप जो है सो गए। आप सो गए और सोने के बाद आप फजर पे उठे, क्योंकि ये भी तो नहीं है ना कि इस रूटीन के पीछे अपनी नींद आपने खराब कर दी। 7 घंटे, 6 घंटे, 7.5 घंटे जो भी आपका स्लीप साइकिल है, वो भी तो जरूरत है ना, ठीक है। तो आप इशा के बाद सो गए, और उसके बाद आप जो है 4 बजे, 4:30 बजे, 5 बजे आप उठ के और आपने अपना दिन स्टार्ट कर लिया। इस टाइम पर ना कोई डिस्ट्रैक्शंस हैं, ना कोई आलतू फालतू बातें हैं। रात का टाइम पूरा आलतू फालतू बातों में होता है, सुबह का टाइम बगैर कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं, घर वालों के मसाइल वगैरह नहीं, पूरा टाइम आपका। तो अरीबा क्या ख्याल है, ये चीज हो सकती है कि नहीं हो सकती? जी सर, ये आइडिया अच्छा है। मतलब पहले मैं रात को कम सोती थी और इसलिए सुबह को नींद आती थी शायद। तो अब बिल्कुल ये रात है को कि अगर कम, रात को हाँ रात को कम नहीं सोना बच्चे। मैं कभी भी ये बात आपको नहीं बोलूंगा कि भाई अपनी नींद पे कॉम्प्रोमाइज करो। क्यों कॉम्प्रोमाइज करें भाई नींद पे? नींद जरूरी चीज है, अल्लाह ताला ने इतनी प्यारी चीज बनाई है नींद, इतनी बड़ी खूबसूरत नेमत है नींद। नींद खत्म करने को तो किसी ने नहीं बोला। तो हम अपनी नींद भी पूरी Excuse me, करेंगे, sir. पढ़ाई भी पूरी करेंगे।